जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली का नाम है बच्चों वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 5.1 की प्रश्नावली का अध्ययन किया था, तो आप सभी बच्चों को वो प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों, अब प्रश्नावली शुरू करेंगे 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा है? निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको जो नीचे जो संख्या दी गई है, इनका क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब जैसे बच्चों आपको यहाँ दे रखी है 32, इस 32 का क्या निकालना है आपको? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि इसकी दो घात क्या है, इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है? दो घात लगी हुई है, ऐसे वर्ग निकालना है। वर्ग जैसे हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते थे कि सर हम तो 32 को 32 से गुणा कर लेते, तो हमारे पास क्या आ जाता? वर्ग आता था। जैसे हम 32 को क्या किया, 32 से गुणा कर लिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 4 6 दूनी 12, 2 के 1024। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करना है। इस प्रश्न में कहा कि निम्न संख्या को वर्ग तो ज्ञात कीजिए, लेकिन आप सरल समीकरण का प्रयोग करके निकालोगे। किसका करना है? सरल समीकरण का। आप कहोगे सर सरल समीकरण कौन सी? तो देखिए सरल समीकरण, देखिए पहले आप ये सरल समीकरण याद रखनी है आपको। कौन सी? पहले आपको याद रखनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, कुछ ज्यादा टफ तो नहीं है, एकदम आसान है, याद रख लोगे। दूसरी आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों सरल समीकरण के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। जैसे मान लो आपके पास 32 है, तो 32 का क्या निकालना? आपको वर्ग निकालना। तो 32 को आप बच्चों कैसे लिख सकते हो? 30 प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसी का तो वर्ग पूछा आपसे, तो ये वर्ग हो गया भाई। 30 को ऐसे तो लिखा हो ना 30 का वर्ग, तो 30 को मैं 30 प्लस 32 को 30 प्लस 2 नहीं लिख सकता हूं। अब देखो जो ये संख्या लिखी होती है ना, इसमें तो इसको तो मानते ए और इसको मानते बी। अब देखो ये प्लस वाला है, तो इसमें कौन सा लगेगा? प्लस वाली सरल समीकरण लगेगी। अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं बच्चों। कैसे लिख सकता हूं? 40 माइनस 8, तो भी हमारे पास 32 होगा। तो भी तो 32 होगा, तो भी हमारा उत्तर सही आएगा। ये सरल समीकरण भी लगा सकता हूं मैं, दूसरी वाली भी लग सकती है। तो इन्हीं सरल समीकरण के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है, इनका वर्ग निकालेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सरल समीकरण का, फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं हम। पहला पहला हमारा क्या है? 32 का। तो 32 का क्या निकालना? आपको वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना है, तो इसको वर्ग लगा दिया मैंने। अब क्या लिखना है? आप लिख सकते हो 30 प्लस 2, इसी का तो वर्ग निकालना है। अब देखो यहाँ कौन सी सरल समीकरण लग रही है, तो आप कहोगे सर प्लस वाली लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो लगाइए, देखो ये वाला और ये दोनों क्या है? सेम है। तो आप लिखोगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला तो आपके पास क्या है? ए है, ये आपके पास क्या है? बी है। तो एक की जगह ए का मान रखेंगे, तो ये हो गया 30 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है? 2 गुना ए का मान आपके पास कितना है? 30, फिर बी का मान आपके पास कितना है? 2 प्लस, फिर क्या है? बी का होल स्क्वायर, मतलब बी का मान कितना? 2, इसका होल स्क्वायर करना आपको। ये होल स्क्वायर हो गया। 30 का वर्ग देखो बच्चों, इसमें करना कैसे आपको? बिल्कुल आसान है। इस जीरो को एक बार भूल जाओ। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। आपने 3 को कितने बार गुना किया होगा? 2 बार। तो यहाँ जीरो भी कितनी आएंगी? 2। तो याद रखना 30 का वर्ग कितना होता है? 900। फिर यहाँ देखो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 को हम किससे गुना करेंगे? 3 से। 3 चौक 12, तो हम कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 1000, ये हो गया कितना? 1024। अभी बताने में कितना आएगा? 1024। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। मान लिया दूध, मान लिया थे काम कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब दूसरा वाला देखिए, हमारे पास दूसरा वाला क्या है? दूसरा क्या है? 35। अब इस 35 का हमें क्या निकालना? वर्ग निकालना। तो 35 को आप क्या लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं हम 30 प्लस 5, इसका क्या निकालना? वर्ग। तो यहां भी क्या लगेगी? प्लस वाली सरल समीकरण लगेगी। आप माइनस वाली भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्लस में लेके चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सही भी रहेगा। ए स्क्वायर प्लस
2ab और प्लस बी स्क्वायर। हर बार आपको सर्व समीकरण लिखनी है, नहीं तो फिर परीक्षा में नंबर काट लेगा इसी सर्व समीकरण। आपको बताना कि आपने किस सर्व समीकरण का यूज किया है वो। तो यहां से आपके पास आएगा 30 प्लस 5 होल स्क्वायर। ये किसका मान है? ए का है। ये किसका मान है? बी का। ये मैं आपको समझा रहा हूं, परीक्षा में ऐसे नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो यहाँ ए का मान कितना है? 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है? 30, बी का मान कितना है? 5 प्लस बी का मान क्या है? 5 का होल स्क्वायर। 30 का वर्ग अभी आपको बताया मैंने कितना होता है? 900। अब इसको गुणा गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 को 30 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 300, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो ये हो गया 1200, ये हो गया 1225। तो 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। समझ में आया आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला इसका तीसरा पॉइंट करते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है इसका 86। 86 को आप कैसे लिख सकते? 86 का वर्ग निकालें तो आप लिखोगे 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। 86 हो गया, तो वही सर्व समीकरण लगानी है आपको। क्या लिखनी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगाइए, यहां आपके पास आएगा 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये ए का मान है, ये बी का। ए की जगह रखेंगे ए का मान, तो 80 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है? 80, बी का मान कितना है? 6, फिर बी का मान कितना? 6, तो 6 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब कहोगे सर 80 का थोड़ी वर्ग हमें पता होगा। आप इस जीरो को जो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 8 को आपने 2 बार गुणा किया तभी तो 64 आएगा। देखो 8 गुणा 8 किया होगा तब 64 आएगा। 2 बार किया तो यहाँ 2 बार क्या लिखेंगे हम? 0। तो ये हो गया 6400। अब यहां से गुणा कर लो, जैसे 8 दूनी 16, 16 अंटे कितने होते हैं? 16 पंजे 80, 16 96, 16 सैंतीस, 16 अंटी 96 होते हैं। या इसको गुणा कर लो, 8 दूनी 16, तो या फिर आप ऐसे कर लो 6 दूनी 12, 12 अंटी कितने होते हैं बच्चों? 96। तो ये हो गया 960, और प्लस में कितना आ गया? 6 6 36। जोड़ लो आप, कितना है? 6400, 960 और 36, तो 6 9 13 7, तो ये आएगा 7396। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में गलत तो नहीं होगी है। हाँ ठीक है, तो यही है। आपको समझ में आया ये भी? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला इसका चौथा करते हैं। चलिए, तो अगला देखिए आप, चौथा पार्ट इसका क्या है? 93। 93 का वर्ग करना है। तो 93 का वर्ग कैसे लिखोगे आप? 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो वो सारे समीकरण लिखनी है आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां लिखिए आप क्या लिखोगे? 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये ए का मान है, ये बी का। तो यहां क्या लिखोगे आप? 90 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान क्या है? 90, बी का मान है 3, प्लस बी का मान है 3 का होल स्क्वायर। अब 90 का कितना होता है? 9 का तो हो गया 81, और ये कितनी बार है? 2 बार, तो डबल बार आ जाएगी 81। ये आ गया, देखो यहां से 3 दूनी 6, और 9 6 कितना होता है? 54, तो ये आ गया 540, और ये हो गया 9। तो अब अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा? 8100, 540 और 9, 9 4 6 8, तो ये आएगा 86 49। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है हर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका पांचवा करते हैं। चलिए, तो अब हम पांचवा देखते हैं इसका पार्ट। देखिए पांचवा क्या है? 71। 71 का वर्ग करना है, तो आप 71 को लिख सकते हो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण हर एक क्वेश्चन में लिखनी है आपको, ताकि फिर आपको याद रहे, आप भूले न। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां आपके पास आएगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए का मान क्या है? 70, बी का मान है 1, तो यह होगा 70 का होल स्क्वायर प्लस
2 गुणा ए का मान क्या है 70, बी का मान है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 70 का वर्ग कितना होगा 7 7 49 और डबल जीरो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 140, 1 का स्क्वायर 1। तो आपके पास आएगा 4900, 140 और 1 1405। तो आपके पास कितना आएगा 5041। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अंतिम पार्ट है इसी प्रश्न का, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए अब अंतिम पार्ट है इसका, क्या है 6 है 46। 46 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो आपको सर्व समीकरण लिखनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आएगा 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये है a का मान, ये b का, a का है तो a का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है 40, b का मान है 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 40 का कितना होगा 1600, 1600 पता ना, 4 का तो 1600 और डबल पर तो ये भी आ जाएगा डबल पर। यह हो गया 6 दूनी 12, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 480 प्लस 6 का वर्ग 36। तो 1600, 480 और 36, 6, 11 का सल के 10 रे 11 और ये हो गया 2, तो कितना आएगा 2116। जोड़ लो, कहीं गलत ना हो जाए, और गलत हो भी जाता है तो आप सही कर दिया करो ना, बताया करो कि सर यहाँ आपने गलती कर दी है। देखो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में कितने हैं 2 ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। आपको एक सदस्य दिया गया पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक काम में किसमें आती है, तो बच्चों याद रखना ये समकोण त्रिभुज में काम में आती है। क्या है समकोण त्रिभुज की है। देखो इसमें क्या होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखो ये नीचे वाला होता है, ये जहां भी टिका होता है इसे तो बच्चों बोलते हैं आधा, ये जो खड़ा है इसे बोलते हैं लंब, और जो ये सामने है 90 डिग्री के इसे बोलते हैं कर्व। अब देखो इसमें कितनी भुजा है 3, इसलिए इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिभुज, क्योंकि हमेशा पाइथागोरस किस में लगती है समकोण त्रिभुज में। याद रखना समकोण त्रिभुज के जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है ये हमेशा ही कर्ण होती है, कभी नहीं बदलती है, इसका मान हमेशा ही क्या रहेगा कर्ण रहेगा। लेकिन हमारा तो समकोण त्रिभुज से काम नहीं है, हमें तो किस में लेना पाइथागोरस त्रिभुज लेना है, और इसी से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो देखिए अब यहां से पहले क्या लिखोगे आप पाइथागोरस त्रिक। तो याद रखना क्या होता है 2m, पहला क्या होता है 2m, ये दूसरा क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 f प्लस, दूसरा भी आप लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 1। ये कोई जरूरी नहीं आप पहले या बाद में किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन ये हो गया हमारे पास। अब निकालना क्या है हमें, पहला क्वेश्चन देखिए एक क्या दिया गया एक सदस्य दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सदस्य है, एक सदस्य मतलब वो समकोण त्रिभुज की एक भुजा हमारे पास, समकोण त्रिभुज के हमारे पास क्या है एक भुजा है। बाकी हमें कितनी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के 3 होती है, तो एक दे रखी है, कितनी पूछी गई है 2 पूछी गई है। जो बच्चों ये 6 आपको 14 16 दी गई है, हमेशा याद रखना इस 2m के बराबर होगी, ये किसके होगी 2m के बराबर। पहले आपको इन सभी जो सदस्य हैं इनको किसके बराबर करोगे 2m के बराबर, और यहां से किसका मान निकालना हमें m का मान निकाल के फिर इन दोनों में रख देंगे तो हमारे पास दूसरे सदस्य दूसरा और तीसरा भी आ जाएगा। तो यहां देखो 2m बराबर 6, m किस में है ये 2 किस में गुणा में, इधर किस में जाएगा भाग में, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो काटोगे तो कितना होगा 3, तो m का मान कितना आ गया आपके पास 3। अब आपको पहले क्या निकालना है कोई भी निकाल लो आप, m स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर m का मान कितना 3, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1, तो कितना आ गया 8। फिर क्या लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 1, तो क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 1, तो कितना आ गया 10। ऐसे ही है देखो कितना आसान है, उससे भी आसान है ये समझिए आप, उससे भी क्या है आसान है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। देखिए तो अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे आप,
तो ये है हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट। अब की बार सदस्य क्या है, 14 है। कितना है, 14। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 2m बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो यहां से m का मान निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14 बटे में 2। तो m का मान 14 में 2 का भाग लगाओगे तो कितनी हो जाएगा, 7 पर। तो m का मान 7 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो m का मान कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 1, तो कितना हो गया, 48। दूसरा आपके पास क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1, एम क्या है, 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 50। तो एक सदस्य तो हमें पहले दिया गया कितना, 14, और दो सदस्य हमने निकाले 48 और 50। तो ये आपका उत्तर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं तीसरा पार्ट। तो देखिए अब इसका तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट है बच्चों इसका 16। तो वही काम करना है, इसे हमें किसके बराबर रखना है, 2m के बराबर रखना है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, m बराबर 16 बटे में 2। तो यहां से m का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। 8 2 का बारे में कितने हो जाएगा, 8 पर। तो 8 आ गया। तो यहां से हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना है, 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 1, तो कितना हो गया बच्चों, 63। फिर क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान कितना है, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, 65। तो अन्य दो सदस्य कौन आगे, 63 और 65। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका अंतिम पार्ट है, मतलब ये प्रश्नावली ही पूरी हो जाएगी। तो देखिए आप, इसका कौन सा पार्ट है ये, अब की बार चौथा पार्ट है। चौथा में क्या है, 18। तो यहां से आप लोगे 2m बराबर 18। तो यहां से आएगा m बराबर 18 बटे में 2। तो m का मान कितना आ जाएगा, 9। तो यहां से आप क्या लिखोगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब m का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा, 80। फिर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 1, तो कितना हो गया, 82। ये ही आपके आंसर है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 5.2 के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों की प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।